हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सपना गोयल। आज हमारी परसेंटेज की फोर्थ क्लास है, जिसमें मैंने जो ट्रिक्स आपको लास्ट क्लास में बताई थी उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम की वीडियो में आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें आपने किसी ने भी कोई कमेंट नहीं किया है। तो आई होप अगर आपको वो क्वेश्चन हो गया हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ़ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70, देन फाइंड द नंबर। अगर किसी भी नंबर का 40% और 30% 70 दे रखा है तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर अपन ऐसे अलग अलग निकालने से बेटर है कि जैसे अगर आप निकालो 40% ऑफ ए नंबर प्लस 30% ऑफ ए नंबर इक्वल टू 70, तो उससे बेटर है ना कि इसने आपको बोला हुआ है सम ऑफ 40 एंड 30% ऑफ द सेम नंबर। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 70% आपको दिया है, 70% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू आपको 70 गिवन है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड ये आपको परसेंटेज का वैल्यू उधर लेके जाना है, तो आपको ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। परसेंटेज का 100, यहाँ पे ये क्या है 70/100, ये उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/70 हो जाएगा। 70 से 70 कट आउट हो गया एंड दिस इज द आंसर इज 100। इज इट क्लियर? ओके। अगर ये ही क्वेश्चन होता, अगर यहाँ पे आपको डिफरेंस गिवन होता, इफ़ द डिफरेंस ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड द 30% ऑफ अ नंबर इज 70, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो हम उसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है 10। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या हो जाता है 10% ऑफ अ नंबर इज 70। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर इज 70 इंटू 100/10, दैट मीन आपका आंसर आता 700। क्लियर गाइस? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया हुआ है 2022 में। क्लियर ये क्वेश्चन? तो देखिए कितना इजी था। अगर आप पूरा मेरी वीडियोस के साथ साथ चलते रहेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इतना इजी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 में मिला था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फैमिली स्पेंट 8% ऑफ इट्स मंथली इनकम ऑन चैरिटी। 8%, एक फैमिली है वो 8% अपने मंथली इनकम का, मतलब वो कितना भी कमाती है उसमें से 8% वो चैरिटी में दे देती है, मतलब वो दान कर देती है। इन अ पर्टिकुलर मंथ, कोई एक मंथ की बात अगर अपन कर रहे हैं, द फैमिली स्पेंट 1200 ऑन चैरिटी। ठीक है। तो एक कोई मंथ है जिसमें उन्होंने 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ चैरिटी में दिया, मतलब दान किया। तो वो करती कितना है, 8% ही तो चैरिटी करती है ना, और 8% का उसने बताया कि किसी मंथ में उसने 1200 चैरिटी की है। तो पूछा है कि उस मंथ में उसकी इनकम कितनी हुई है। ठीक है। तो देखिए इसने बोला है कि 1200 रुपये कितना परसेंट के बराबर है, 8% के। तो अगर आप इसको इक्वेशन में नोट डाउन करना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि 8% ऑफ आ इनकम इज इक्वल्स टू 1200। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, 1200 इंटू 100/8। आप इसको काटा पीटी कीजिए, कट कीजिए, 4 से काटिए, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 300, 2 से ही काटिए 115। ठीक है, 150 और 150 एंड 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 15,000। मतलब उस मंथ में उसकी इनकम कितनी थी, 15,000 थी, जिसमें से उसने 8% चैरिटी कर दी। 8% उसने चैरिटी की, दैट मीन उसने 1200 रुपये दान कर दिए। इज इट क्लियर गाइस? इजी है? ओके देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्ज़ाम में 93% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड। 93% बच्चे पास हो गए और 259 किड्स फेल हो गए। ठीक है। तो मतलब 93 बच्चे फेल हुए हैं, तो कितने परसेंट
सॉरी 93% बच्चे अगर पास हुए हैं तो कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? 7% बच्चे फेल हुए हैं। तो उसने बताया है कि 7% कितना बताया है? 259, क्योंकि उसने बोला हुआ है 259 बच्चे फेल हो गए हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? 7% इज इक्वल टू 259 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन। तो आपसे वो पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के उस एग्ज़ाम में कितने बच्चे अपियर हुए थे। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने अभी बताया कि 7% ऑफ टोटल बच्चे इज इक्वल टू 259 आपको इसमें गिवन है। अगर आपकी ये चीज़ समझ में आ रही है दैट मीन आपको परसेंटेज अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा है। ठीक है, तो आप जैसे ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि 259 ये उधर ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होके जाएगा। 7 से इसको कट कीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 4 7 7 जा 49। दैट मीन 3700 बच्चे टोटल से 3700 बच्चे टोटल एग्ज़ाम में बैठे थे, जिसमें से 259 बच्चे फेल हो गए। क्लियर? बाकी सारे जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो सब पास हो गए। आपसे फेल वाला पूछा था इसलिए हमने 77% निकाला है। अगर आपसे वो पूछता कि कितने बच्चे पास हुए तो हम इसका निकालते 93% ऑफ सम टोटल बच्चे। क्लियर? Okay, if you have any doubt you can comment me on the comment box. Okay, move on to next question. देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ स्कूल, एक स्कूल में 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। दैट मीन उस स्कूल में 70% गर्ल्स हैं और रिमेनिंग बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ कितने बचे? 30%। और उसने बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ आर 510। तो आपको पता चल गया होगा कि 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 510। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इजी, ये जो भी मैंने अभी जो रिसेंटली आपको जो क्वेश्चंस कराए है ये उसी पे बेस्ड है। तो इसका आंसर इतना इजीली निकलता है। देखिए 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 510। तो x की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। 510 इंटू 100/30। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी, 3 से कट कीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 0। दैट मीन 1700 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल इज 1700। क्लियर? अगर आपसे पूछे कि अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स इन दैट स्कूल, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट 510 फ्रॉम 1700। तो you will find out the total number of girls in that school. Is it clear? अगर आप 1700 में से 510 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स उस स्कूल में पता लग जाएंगी, या फिर आप 1700 का 70% भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। जो भी आपको ईजी लगे आप उस तरह सब्ट्रैक्ट करना इज ईजी, सो यू कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स। क्लियर? ये बहुत बेसिक हमारा चल रहा है। अब आई थिंक आज की क्लास में मैं पूरा बेसिक आपको क्लियर कर दूंगी। इस पूरे परसेंटेज को आई थिंक 10 to 12 क्लासेस लगेंगे। पूरा परसेंटेज आपको क्लियर हो जाएगा 10 to 12 क्लासेस में। तो अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो बिल्कुल बेसिक है। आज हमारा बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप ये क्लासेस को एकदम परफेक्टली रखिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बाद की क्लासेस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ इन क्लासेस को आप बहुत अच्छे से कवर कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। ओके, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ क्रिकेट टीम वॉन 30% मैचेस। 30% मैच उसने जीत लिए हैं। कोई टीम है जिसने 30% मैचेस जीत लिए हैं। इफ़ दिस टीम लॉस्ट 60% मैचेस, और उसने 60% मैचेस हार लिए हैं। ठीक है, 30% जीत गई, 60% हार गई। एंड 4 मैचेस वॉज टाई, और 4 मैच ऐसे थे जो टाई हो गए। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उस टीम ने टोटल कितने मैच खेले। ठीक है, देखो आप बताइए जीती कितना, वो वॉन कितनी हुई 30%। ठीक है, और लॉस्ट कितना हुई 60%।
क्लियर। तो टोटल कितना हुआ 90, ये तो 90 हुआ, 100% मैचेस होते हैं ना। तो उसने बोला है कि 4 मैच टाई भी तो हुए हैं, दैट मीन कितने परसेंट, 10% मैच, 10% ऑफ टोटल मैच इज इक्वल टू 4। दैट मीन ये जो 10% है ये 4 के इक्वल है, मतलब 10% मैच टाई हो चुके हैं। क्लियर। तो आपको इक्वेशन बेसिकली ये वाली बनी है, इस इक्वेशन से आप टोटल नंबर ऑफ मैचेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कैसे कीजिएगा, एक्स की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालिएगा, 100/10, ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 से 10, दैट मीन एक्स की वैल्यू कितनी आई 40। दैट मीन उस टीम ने 40 मैचेस टोटल खेले थे, जिसमें उसने 30% जीत लिए, 60% हार गया। ठीक है, अगर आपको उस पूछा जाए कि कितने मैच उसने जीते, तो आप इसका 30% निकाल दीजिए। अगर आपसे पूछे कि उसने कितने मैच हारे, तो आप इसका 60% निकाल दीजिए, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। ओके देन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर आर 65% बॉयज़ इन अ स्कूल, इफ़ boys are 60 more than girls, then find out the total number of students in that school. क्लियर। देखिए 65% तो बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉयज़ कितना हो गया 65%, तो गर्ल्स कितनी रह गई 35%। क्लियर। अब देखिए ये बोला है कि इफ़ बॉयज़ आर 60 मोर देन गर्ल्स, जब भी आपको मोर देन, लेस देन, अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन होता है, दैट मीन आपको ये दोनों परसेंटेज का डिफरेंस गिवन है। आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी आपको क्वेश्चन में मोर देन, लेस देन, अगर कुछ भी गिवन है, दैट मीन आपको गर्ल्स और बॉयज़ के परसेंटेज का डिफरेंस गिवन है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 30। दैट मीन 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, आपको कितना दे रखा है 60। क्लियर। अब इसको फाइंड आउट करना तो ईजी है, कैसे करते हैं देखिए, 10 से 10 कर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मीन एक्स की वैल्यू इज 200। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट स्कूल इज 200। क्लियर गाइस, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से इसको रिपीट करके बताऊंगी। क्लियर। ओके। ये देखिए अब अपन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें आप फाइंड आउट करेंगे कि विच व्हाट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दिस, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दैट मीन ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अब मैं कराने वाली हूँ। ये थोड़ा टाइप अलग है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए इसमें आपको क्या बोला है, 2.5 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 500। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूँ कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 500 इज़ 2.5, तो भी सही है। तो अगर आप इसको इक्वेशन के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, व्हाट परसेंटेज, दैट मीन एक्स परसेंटेज, मैंने मान लिया कि मुझे नहीं पता कितना परसेंटेज, तो मैंने मान लिया एक्स परसेंटेज, एक्स परसेंटेज ऑफ 500 इज़ 2.5। क्लियर गाइज, एक्स परसेंट ऑफ 500 इज 2.5, आपको ये इक्वेशन गिवन है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन एक्स अपॉन 100 इंटू 500, 2.5। 2 0 से 2 0 कट हो गई, दैट मीन ये 5 अब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 5 आप कीजिएगा 0.5, 0.5 विल बी द आंसर। क्लियर है। आपको क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, जैसे ही आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप इक्वेशन इजीली बना पाएंगे, और जैसे ही इक्वेशन बनती है कैलकुलेशन में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। देखिए ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, 0.5 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 20। तो अगर मैं इसको पढ़ूँ, व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज़ 0.5, तो आप कैसे लिखेंगे, व्हाट परसेंट, दैट मीन एक्स परसेंट ऑफ 20 इज 0.5, दैट मीन एक्स अपॉन 100 इंटू 20 इक्वल टू 0.5। 10 से 10 गई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 10, दैट मीन्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज द आंसर।
एक के बाद पॉइंट, दैट मीन 1. व्हाट इज द आंसर? 1. एक्स की वैल्यू इज 1. क्लियर? ओके, तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस अब ट्राई करने वाले हैं. देखिए देखिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने 5 to 6 क्लास में आई थिंक सबने सॉल्व किए होंगे. ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं. देखिए, इन इफ़ अ स्टूडेंट्स स्कोर 72 आउट ऑफ 80, मतलब 80 का पूरा पेपर था जिसमें से उसको 72 मार्क्स मिले हैं, तो उसकी परसेंटेज कितनी आई है. अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, आप परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते थे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपके कितने में से आए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. परसेंटेज ऐसे ही फाइंड आउट होती है. 10 से 10 गई, 8 1 जा 8, 9, दैट मीन उसकी 90% बनी है. क्लियर? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपने 5 to 6 क्लासेस में आई थिंक सबने सॉल्व किए होंगे. तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ कि आपकी कैलकुलेशंस और थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि आपने जो परसेंटेज में पहले पढ़ा है, कब किसी बच्चे को आई थिंक समझ में भी नहीं आया होगा, तो वो यहाँ पे सब कुछ रिवाइज हो जाएगा. अपनी बेसिक क्लासेस ही वैसे भी चल रही हैं, तो बेसिक क्लास में सब कुछ बेसिक ही होता है. तो 5 to 6 क्लासेस में जो आपने पढ़ा है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. If the population of a town increase from 25,000 to 30,000, what is the percentage increase in population? Clear? आपसे पूछा है कि कोई भी एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन पहले 25,000 थी, अब उसकी 30,000 हो गई है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 5,000 का आपको उसमें इंक्रीमेंट हो गया. पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 25,000. परसेंटेज आपको पूछा है तो परसेंटेज का 100. इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इसी तरह निकालिएगा. ठीक है, 3 से 3 गई, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 20. तो ये 20% आपका इसका आंसर आ गया. ये बहुत इजी एंड बेसिक चल रहा है आपका, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ये मैं कर सकता हूँ. बट फिर भी आप इस क्वेश्चंस को ऐसा इतना इजी भी मत लीजिए, कभी कभी इनमें भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. क्लियर? देखिए, ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ सूट वॉज 250. इन फेस्टिवल सीजन इट्स कॉस्ट इज 200. पहले सूट की प्राइस 250 थी और फेस्टिवल सीजन में उसकी प्राइस मतलब डिस्काउंट दे के 200 हो गई है. तो उसने कितना परसेंटेज का डिस्काउंट रखा है शॉपकीपर ने, आपको ये फाइंड आउट करना है. पहले अच्छा, कितना आपको ऑफ मिला है? 50 रुपीज़ का. क्लियर? और पहले उसकी प्राइस कितनी थी? 250, दैट मीन, और परसेंटेज का 100. 10 से 10 गई, 5 5 5 5 से 25, 20, दैट मीन आपको 20% का डिस्काउंट उस सूट पे फेस्टिवल सीजन में मिल गया है. क्लियर है? ओके, आज की क्लास में बस इतना ही. अब हमारा बेसिक बिल्कुल परसेंटेज का बिल्कुल क्लियर हो गया है. अब नेक्स्ट क्लास में मैं परसेंटेज का थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगी. अगर आपको यहाँ तक की क्लास में, इन चारों क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए. मैं उस क्लास को या फिर उस क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइज करके आपको बता दूँगी. क्लियर? ओके देन, टेक केयर, बाय. और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.